हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम डीपीपी नंबर 3 जो सॉल्यूशन चैप्टर का था उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें 10 क्वेश्चन था, तुम लोग बनाए होगे और उम्मीद करते हैं कि 10 में 10 सबका स्कोर हुआ होगा। इसको चेक कर लेना तुम लोग अपने यूट्यूब के माध्यम से और उसके कमेंट बॉक्स में उसका स्कोर अपना बता देना है। ओके, तो इस प्रकार हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन डीपीपी नंबर 3 है सॉल्यूशन का, डीपीपी नंबर 3 सॉल्यूशन चैप्टर का, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्या है इसको देखना है। क्वेश्चन 1 का, क्वेश्चन 1 के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिजीज़ बेंट या डिकम्प्रेशन सिकनेस किसके कारण होता है। तुम जानते हो कि बेंट और डिकम्प्रेशन सिकनेस एक स्कूबा डाइवर होते हैं जो पानी के अंदर जाते हैं। वो जब पानी के अंदर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने के कारण ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिक्सअप हो जाता है और मिक्सअप होता है और जब वो अर्थ पर आते हैं तो ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो जाता है सेल वर्क में और नाइट्रोजन जो बच जाता है वो बबल्स क्रिएट करता है। उससे बॉडी में एक अकरन आती है, शिवरिंग आता है। उस शिवरिंग के कारण बहुत सारे स्कूबा डाइवर का डेथ भी हो जाता था। तो ये डिकम्प्रेशन सिकनेस जो होता है उसको किस गैस के कारण इसमें होता है। तो कौन गैस के कारण हुआ? ऑक्सीजन के कारण नहीं तो नहीं हो तो कंज्यूम हो गया। तो कौन गैस के कारण हुआ? नाइट्रोजन के कारण। उसको हटाने के लिए हम लोग हीलियम डाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? नाइट्रोजन। तो इसको डिकम्प्रेशन सिकनेस किसके कारण हुआ? नाइट्रोजन। ये किस पर बेस्ड हुआ? ये है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हम बता देते हैं, तुमको कॉपी में मदद मिलेगा। ये आंसर कहाँ से आया तो दिमाग में कहाँ से आया? एप्लीकेशन ऑफ कौन लॉ? हेनरी लॉ, जो तुम्हारे कॉपी में लिखा होगा, इससे ये आया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करता है कि लो ब्लड ऑक्सीजन कॉज क्लाइंबर फॉर वीक आर अनेबल टू थिंक क्लियरली बाय व्हिच सिस्टम। जो पहाड़ी इलाका में रहते हैं, जो ऊंचाई पर रहते हैं, उनमें ऑक्सीजन का उनको इंटेक कम हो जाता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर घटता है तो ऑक्सीजन का इंटेक कम हो जाता है। और जब भी ऑक्सीजन का इंटेक कम होगा तो उनको मेमोरी पावर में प्रॉब्लम होता है। तो मेमोरी पावर प्रॉब्लम, उस बीमारी का नाम एनॉक्सिया है। ऑप्शन खोजना है एनॉक्सिया, डी। ये भी है डी, ये भी है एप्लीकेशन ऑफ कौन लॉ? हेनरी लॉ से। क्वेश्चन नंबर 3, हेनरी लॉ एक्सप्रेस्ड बाय ली चेटेलियस, राउल्स, डाल्टन्स, एवोगाड्रो। तो हेनरी लॉ का जो मेन एक्सप्लेनेशन किया गया हेनरी लॉ का, वो हेनरी लॉ अपने से माने एक गैस के लिए हुआ। आज तुम जानते हो गैस के लिए सबसे अच्छा वर्क, सबसे पहला जो वर्क हुआ गैस का, जो प्रेशर के बारे में, गैस आइडियल पार्शियल प्रेशर के बारे में, तो वो दिए थे साइंटिस्ट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। 11th के स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़े होगी। तो स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर का हो गया। तो यहाँ पर डाल्टन्स लॉ, तो सी हो गया। ये भी कौन है, किस लॉ से हुआ? ये भी हेनरी लॉ से संबंधित क्वेश्चन हुआ, हेनरी लॉ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? NG/ml इन्वर्स, NG नैनोग्राम मिलीलीटर इन्वर्स, ये किसका यूनिट है? तो देखो नैनोग्राम में जो होता है, एक होता है माइक्रोग्राम ml इन्वर्स, ये होता है ppm का, और ये होता है ppb का, ठीक है। नैनोग्राम ml इन्वर्स किसका हो गया? ppb, पार्ट्स पर बिलियन, बी फॉर बिलियन। तो ये आंसर हो गया पार्ट्स पर बिलियन। अब ये आंसर देखो किस में है? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक्वाटिक एनिमल अनकंफर्टेबल इन समर बेस्ड ऑन। अनकंफर्टेबल इन समर वो किस पर बेस्ड है? एक्वाटिक एनिमल का जो कॉन्सेप्ट वो किस पर बेस्ड है? तो जब भी एक्वाटिक एनिमल पानी में जाते हैं तो पानी में ऑक्सीजन का जो लेवल कम हो जाता है क्योंकि इवेपोरेशन होता है टेम्परेचर बढ़ने के कारण। तो वो क्या होते हैं कि मछली या एक्वाटिक एनिमल वो कभी कभी देखते होंगे जंप करता है। तो किसके लिए? एयर के ऑक्सीजन को ट्रैप करने के लिए वो जंप करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? ये भी बेस्ड हो गया किस पे? ऑक्सीजन का अमाउंट पानी में लिक्विड में कम होना। किस लॉ पर बेस्ड है? हेनरी लॉ पर। तो यहाँ पर क्या है? एक्वाटिक एनिमल अनकंफर्टेबल इन समर बेस्ड ऑन कौन लॉ? हेनरी लॉ। तो सी हो गया। ऐसे भी तुम लोग का सब क्वेश्चन आ रहा है जनरली अभी हेनरी लॉ से ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6
कहता है राउट्स लॉ एप्लीकेबल फॉर, राउट्स लॉ किसके लिए, वोलाटाइल के लिए कि नॉन वोलाटाइल के लिए कि दोनों के लिए। तो इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, वोलाटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वोलाटाइल सॉल्यूट ओनली, नन। तो इसमें होगा दोनों, जनरली राउट्स लॉ एप्लीकेबल है वोलाटाइल के लिए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी बी ऑप्शंस, बी ऑप्शंस हुआ। ये समझ गए, तो किस लॉ से लिखना जरूरत नहीं है, राउट्स लॉ का ही पार्ट्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि राउट्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, क्योंकि राउट्स लॉ तुम जानते हो आया था 1886 में और हेनरी लॉ आया था 1803 में। इसी लॉ के कंसेप्ट पर ये लॉ क्या बनाया गया, तो ये कौन लॉ का पार्ट्स हो जाएगा, हेनरी लॉ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। उससे क्वेश्चन नंबर हो गया 8 क्या कर रहा है कि मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड इथानॉल। एसीटोन जानते हो, एसीटोन का फार्मूला ये हुआ, सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन इज कॉल्ड एसीटोन। और दूसरा क्या है, इथानॉल। इथानॉल क्या हो गया, C2, यहाँ पर H5 को इथानॉल कहते हैं। तुम जानते हो O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट होगा, और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट हो जाएगा तो जनरेट होने के कारण इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा बता दो, चेंज हो गया। इसका प्रॉपर्टी चेंज हुआ, इसका मतलब हो गया कि ये जो पॉजिटिव डेविएशन आया वो निगेटिव डेविएशन से काउंट किया, तभी एक नया बॉन्ड बना। तो जब ये नया बॉन्ड बना तो वेपर जितना था वो वेपर का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। अब वेपर का अमाउंट जब कम हो गया तो कौन लॉ पर बेस्ड हो गया, ये निगेटिव डेविएशन का पार्ट्स हुआ। कौन डेविएशन का, वेपर कम होगा, वेपर का अमाउंट कम तो निगेटिव डेविएशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन। यहाँ पर देखना है निगेटिव डेविएशन फ्रॉम कौन लॉ, राउट्स लॉ। ये बी हो गया, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हिच वन शोज निगेटिव डेविएशन। अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, निगेटिव डेविएशन कौन शो करता है, तो क्या समझना कि जब ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो निगेटिव डेविएशन शो करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड देखो एन हेप्टेन एन हेक्सेन में नहीं बनेगा, ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन में नहीं बनेगा, बेंजीन एंड टॉलिन में नहीं बनेगा। अब देखो फेनॉल और एनिलीन में बन जाएगा। फिर देखो फेनॉल कैसे बनेगा, फेनॉल जानते हो बेंजीन पर OH को क्या कहते हैं, फेनॉल। एनिलीन क्या कहते हैं, बेंजीन पर क्या हो जाएगा बताओ, NH2। तो यहाँ H और N के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, या O और H के बीच में हाइड्रोजन बन सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब ये बना तो कौन डेविएशन शो किया, निगेटिव डेविएशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बता दो, डी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि व्हिच सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड इन लिक्विड देन इट्स वेपर प्रेशर। अगर सॉलिड सॉल्यूट को हम लिक्विड में ऐड करते हैं, तो सॉलिड सॉल्यूट है ना, तो लिक्विड में ऐड करेंगे तो लिक्विड का जो वेपर होगा उसको क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि सॉलिड का तो वेपर होता ही नहीं है, तो इसीलिए ये कम करेगा। तो यहाँ कह रहा है कि क्या वेपर प्रेशर क्या इंक्रीज़ करेगा, नहीं। जब ये वेपर कम होगा तो वेपर घटेगा, तो क्या डिक्रीज़ करेगा, यस। तो यहाँ बी ऑप्शन होगा। जब ये हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को लिक्विड में डालेंगे तो वेपर प्रेशर को क्या करेगा, घटा देगा। ये तुम्हारा 10 क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं 10 का 10 तुम्हारा सही हुआ होगा, और तुम उसको देखना और देख के इसको एक्सप्लेन करना कोशिश करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।